कभी अपने पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम जाओ। जब भरत जी ने देखा कि राम जी नहीं जावेंगे, तो उन्होंने 2 सोने की चरण पादुका निकाली, सुवर्ण दूषित, और बोला उन्होंने कि भैया, ये सुवर्ण की 2 चरण पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपना चरण रखें। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। बोले यही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी, ये पादुका ही अयोध्या का शासन करेंगी, इसलिए आप इन पर चढ़ करके फिर ये हमको आप दे दें। भरत की बात को सुना राम जी ने, उस पर चढ़े, फिर उससे अलग हो गए और महात्मा भरत ने उसको ले करके अपने सर पर धारण कर लिया। और धारण करते हुए कहा, भैया एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल और मूल का भोजन करेंगे, उसी तरीके से ये भरत भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल और मूल का भोजन करेगा और 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होते भी पहले दिन आपका दर्शन नहीं हुआ, तो मैं सत्य कहता हूं कि मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम, न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तो प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं हुताशन यानी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, 14 वर्ष पूर्ण होते ही पहले ही दिन मैं अयोध्या में आऊंगा। ऐसा कह करके भरत को हृदय से लगाया, शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और बोले, भरत जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, मातरम रक्ष कैकेयी मा रोषम कुरुताम प्रति। माता कैकेयी की रक्षा करना, उसके प्रति कभी क्रोध मत करना भरत।